एक हमारा बड़ा ही जो है ना वो उसके लिए मेरे पास नाम नहीं है, वो बहुत ही एक शातिर जो है ना दुश्मन है हमारा। जो हम तो इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन थे, वो सब के लिए रहमत थे। लेकिन ये जो हम जो है ना क्या नाम है एटमी पावर है, अल्लाह ने कायम दाम हमें रखना है, हम एटमी पावर्स हैं। मेरी बात ज़हन में रखिएगा, पूरे जो वर्ल्ड के जो है ना वो दुश्मन है ना, उनकी नज़रें पाकिस्तान पे हैं। ये चाहे हमें मुआशी जो है ना वो क्या नाम है तरीके से डैमेज करने की कोशिश। हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा जुल्म किया है क्योंकि ये मजहबी चीज़ें होती हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, मसीह भी रहते हैं। आप देखते हैं कि मसीह चर्चिज़ में जाके इबादत करते हैं, सिखों के यहाँ पे गुरुद्वारे बने होते हैं। हम किसी किस्म के पाकिस्तान बैंड नहीं लगाते। बुरके का असर इस्तेमाल होता है, जब लड़की घर से बाहर जाती है तो उसको पर्दे का नाम दिया जाता है। यहाँ पर भी तो स्कूलों में नहीं पहनने देते बुरका, उसके खिलाफ क्या कहेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से तो देखो ना, अब अगर आप इस टॉपिक की बात करते हो, ऐसे तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हमारा पाकिस्तान का जो कानून है वो इस्लाम के मुताबिक है ही नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दो। सऊदीया में तो औरत को लाइसेंस दे दिया गया कि ये गाड़ी चला सकती है। गलत बात है ये। गलत बात है, नहीं होना चाहिए। क्यों? नहीं यार, इस्लाम में जब इजाज़त नहीं है, नहीं होना चाहिए। औरत के तो अपने भी तो दिल करता होगा ना कि भाई वो गाड़ी चलाए बाहर जाए। औरत कैदी थोड़ी है भाईजान, औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर से कमा के लेके आना। सीधी साफ बात है, औरत का काम है सिर्फ घर का काम करना, बाहर आना काम नहीं। हेलो गाइज, मेरा नाम अनंत धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान के अंदर लड़कियों को लेकर क्या सोचा जाता है, उनकी शिक्षा को लेकर क्या सोचा जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर लड़कियों को काम ही नहीं करने देना चाहिए, ना उनको पढ़ाना चाहिए। और भारत के जो लोग हैं दोगले होते हैं, जो हिंदू हैं वो दोगले होते हैं। इस तरीके की बातें पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर हमेशा चलती रहती हैं। वीडियो है डेली स्वैग का, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। एक हमारा बड़ा ही जो है ना वो उसके लिए मेरे पास नाम नहीं है, वो बहुत ही एक शातिर जो है ना दुश्मन है हमारा। जो हम तो इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन थे, वो सब के लिए रहमत है। लेकिन ये जो मतलब के गैर मुस्लिम है ना, खास करके जो हिंदू लोग हैं, ये पीछे से वार करते हैं, सामने आके वार नहीं करते। ये इनके औथे अचकंडों से हमारी मुसलमान बेटियों के, हमारे मुसलमानों के अज़म कम नहीं होंगे। जब यहाँ पे कुछ होता है अक़लियत को, तो लोग जो है ना वो आलम जो अक़वाम मुत्तहिदा सारे जो है ना रोला डाल देते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में या मुसलमानों के साथ कहीं पे पूरे वर्ल्ड में कुछ होता है तो उनको दहशत गर्द कहा जाता है। क्यों? कि हमारा सबसे बड़ा हमारा जो दीन इस्लाम है वो पूरा अमन और अमन की एक जो है ना वो निशानदेही है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन की निशानदेही है। हमारे अल्लाह पाक ने सब पे करम किया। लेकिन ये दुश्मन जो मतलब गैर मुस्लिम है, जब तक हमें जो है ना वो हमारे ऊपर वाले लेवल पे हम नहीं मतलब के हुक्मरान वगैरह या ऊपर वाले लेवल पे हमें इजाज़त नहीं होगी मतलब के इनके साथ डिबेट करने की। तरफ आप देखते हैं बांग्लादेश, आप देखते हैं अफगानिस्तान, आप देखते हैं हिंदुस्तान कहाँ पर चले गए। आज दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बना ली उन्होंने। आज बांग्लादेश भी आज़ाद होकर आज देखें कि उनके रिजर्व $40 बिलियन हैं। अगर आप बात करेंगे अफगानिस्तान की करेंसी आज हिंदुस्तान की करेंसी को बीट कर गई, दुनिया में तरक्की कर गए। वो क्या वजूहत है? कुरैशी साहब, आइए हम जो है ना क्या नाम है एटमी पावर है, अल्लाह ने कायम दाम हमें रखना है, हम एटमी पावर्स हैं। मेरी बात ज़हन में रखिएगा, पूरे जो वर्ल्ड के जो है ना वो दुश्मन है ना, उनकी नज़रें पाकिस्तान पे हैं। ये चाहे हमें मुआशी जो है ना वो क्या नाम है तरीके से डैमेज करने की कोशिश करें। लगता है जो जहाँ तक मैं चीज़ें समझता हूँ, आपने कहा कि वर्ल्ड की नज़रें सारी पाकिस्तान पर है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी गलत फहमी है। जहाँ तक आप देखेंगे सबसे बड़े बड़े इस्लामी मुल्क भी हैं, सऊदी अरेबिया जहाँ पर 55 इस्लामी मुल्क हैं। हम अपनी गलती नहीं मान रहे, हम दूसरों पर डाल रहे हैं। सुन ले अगर आज सारी दुनिया की नजरें हम पर होती तो क्या आज हमारे ये हालात होते? आज हम अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? हम काम क्यों नहीं कर रहे? कुरैशी साहब, वो नजरें नहीं मैं कह रहा, एक जो पहलवान होता है ना उसको लोग पकड़ते हैं, कुछ लोग रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं इसको नशे पे लगा दो, जैसे जारा हो गया, नोकी पहलवान हो गया, ठीक है। ये देख लें, ये आप वो मेरी बात को समझे आप। हाँ जी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचे। हम पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान से तल्लक है जी ना, तो आप पाकिस्तान की बात करें। आया बांग्लादेश हमारा स्मॉल ब्रदर है पाकिस्तान का। अफगानिस्तान अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जो है ना वो फाइनेंशियली और सारा कुछ खुराक वगैरह हमारी तरफ से जाती थी, ठीक है ना। ये सारा जो निज़ाम है ना, पाकिस्तान बड़ी अच्छी कंट्री है। लेकिन यहाँ पे सलाह जैसे जनरल साहब ने एक्शन लिया है,
जो मतलब कि अब बंद कर दिया उन्होंने जो है ना स्मगलिंग, और उसके रिजल्ट आ रहे हैं, पेट्रोल सस्ता होगा, आटा सस्ता होगा। हिंदुस्तान के अंदर एक लड़की को हिजाब ना करने पर आपने एहतजाज किया, सामने देखना आपने। नाम पता क्या था लड़की का? मुस्कान लड़की ने कहा कि भाई मैंने हिजाब करना, तो वहाँ पर स्कूल के इंतजामिया ने कहा कि स्कूल के यूनिफॉर्म के मुताबिक आपने ड्रेसिंग करनी है, आपने यहाँ पर हिजाब नहीं करना स्कूल के दायरे के अंदर। तो ये क्या आपको लगता है अच्छा किया या बुरा किया? मेरे ख्याल से उसने हमारे इस्लाम को उजागर और इस्लाम को बुलंद किया है, क्योंकि एक मुसलमान जो उनसी होती है वो सबसे पहले अपने मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सामने रखती है। उस औरत ने, उस लेडीज़ ने, मैं उस अजीम लेडीज़ को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने कुरान, अपने इस्लाम और अपने दीन को सामने रखते हुए हिजाब को प्रेफर किया, क्योंकि हिजाब हमारा एक इस्लामी लिबास है और हिजाब हमारा पर्दा है, जो एक बहुत अजीम दर्जा और बहुत अजीम लिबास कहा गया है, जो मुसलमान घराने में बड़े शान और बड़े फ़ख्र के साथ हिजाब को पहना जाता है। तो क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर तो अभी बैन कर दिया गया उन्होंने हिजाब, स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए, कॉलेज में जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाले के लिए हिजाब बंद किया। पहले आप इदारे के अंदर दाखिल होने के बाद आप हिजाब नहीं पहन सकते, वहीं यूनिफॉर्म पहन सकते हैं जो इस इदारे की है। तो सही किया या गलत किया? इसके खिलाफ क्या एहतजाज करते हैं, क्या करते हैं आप? मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि ये मजहबी चीज़ें होती हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, मसीह भी रहते हैं। आप देखते हैं कि मसीह चर्चिज़ में जाके इबादत करते हैं, सिखों के यहाँ पे गुरुद्वारे बने होते हैं। हम किसी किस्म के पाकिस्तान बैंड नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान ने वहाँ के पाकिस्तान की आवाम पे और पाकिस्तान की मुसलमान लेडीज़ ख़वातीन पे हिजाब पे बैंड लगाया है, तो ये उनकी तरफ से एक जुल्म है और एक दहशतगर्दी है, और वो अपनी पावर का मुसलमानों पे मिसयूज़ कर रहे हैं। बुरके का असली इस्तेमाल होता है जब लड़की घर से बाहर जाती है तो उसको पर्दे का नाम दिया जाता है। यहाँ पर भी तो स्कूलों में नहीं पहनने देते बुरका, उसके खिलाफ क्या कहेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से तो देखो ना, अब अगर आप इस टॉपिक की बात करते हो, ऐसे तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हमारा पाकिस्तान का जो कानून है वो इस्लाम के मुताबिक है ही नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दो, यहाँ तो चोरी करने वाला 5,000 रुपये दे बाहर। सऊदीया में तो औरत को लाइसेंस दे दिया गया कि ये गाड़ी चला सकती है। गलत बात है ये। गलत बात है, नहीं होना चाहिए। क्यों? नहीं यार, इस्लाम में जब इजाज़त नहीं है, नहीं होना चाहिए। औरत के तो अपने भी तो दिल करता होगा ना कि भाई वो गाड़ी चलाए, बाहर जाए। औरत कैदी थोड़ी है भाईजान, औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर से कमा के लेके आना। सीधी साफ बात है, औरत का काम है सिर्फ घर का काम करना, बाहर आना काम नहीं। अच्छा, मतलब कि जे जोन सी औरतें चल रही हैं, अगर आपके बस में हो तो इन सबको कैद कर लोगे आप? नहीं, कैद में नहीं। अब देखो, किसी ने शॉपिंग करने आना है, ठीक है, किसी ने सब्जी लेने आना है, आए, पर बात कहने का मकसद ये है कि पाबंद होना चाहिए, गौन पहनना चाहिए। वो जिधर भी हो औरत, मुसलमान औरत जहाँ भी हो, उससे लिबास पहनना चाहिए। मतलब अगर वो अपनी मर्जी से ना पहनना चाहे तो फिर क्या करेंगे? नहीं, अपनी मर्जी से। देखो, अब एक औरत है ना, मेरी सिस्टर है तो मेरा काम है, एक वाल साहब है, अगर किसी की बेटी है तो वो बाप का काम है, भाई बाप नहीं कहता तो बेटे का, भाई का काम है बोलना अपनी बहन को कि बेटा खुद इस्लाम पे फॉलो नहीं कर रहा, बेटे इस्लाम के मुताबिक सर पर टोपी और दाढ़ी भी रखनी चाहिए, कपड़े भी उस तरह के होने चाहिए। जब हमारे खुद के अमाल इस तरह के हैं तो हमारी बहन बेटी कैसे अमल करेंगे उस पर? बस यही तो बात है ना, यही तो गलती है। हाँ जी, हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे, हम अगले की तरफ अंगुली करके उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल है? बस यही तो गलती है हमारी, जो मुसलमानों की, कि हम दूसरा कहने के बाद आपकी ठीक है कि औरत को घर का काम, अगर आप हालात ही ना ऐसे पैदा करें कि वो बाहर जॉब पे जाए या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, ठीक है, वो घर का काम घर करे, बस बात ये है। मतलब घर का काम घर पे करे, बाहर करने का कोई हक नहीं है? नहीं, देखो, बाहर का शॉपिंग करनी है करे, अब वो तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बाहर आना है, ये घर तो ठीक नहीं हो सकता। अगर सब्जी लेके आना है तो वो आए, पर ये मतलब काम नहीं करने देना? नहीं, काम नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए काम? नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं करना? नहीं, मजबूरियाँ भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के एक बंदा जी। बात ये है कि कहने का मकसद है, अब ऐसे चंद खा रहे हैं जिधर मर्द नहीं होते, उधर एक मजबूरी बन जाती है ना, बात ये है। तब मजबूरी देना, तो जब उसका दिल कर रहा मैं काम भी करूं, बाहर जाकर स्कूल में टीचिंग करवाऊं, बच्चों की तरबियत दूं। और क्या तालीम के बारे में क्या कहेंगे कि तालीम कितनी देनी चाहिए लड़कियों को? तालीम देनी चाहिए, बात उधर ही पॉइंट आ जाता है कि लिबास जोन सा है ना, गौन वो होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, वो लाजम है। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि लड़कियों को मतलब काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, बाहर कहीं भी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सही होगा। घर पे रखना चाहिए औरत को, घर पे रखना चाहिए, बाहर निकलने देना नहीं चाहिए। मतलब तालीम कहाँ तक देनी चाहिए आपके अंदाजे के मुताबिक? क्या यूनिवर्सिटी में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि
हिफ्ज़ करवाना चाहिए लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा। कुरान हिफ्ज़ करा, कुरान हिफ्ज़ कराना चाहिए। आपने कितने सफारी हिफ्ज़ की? मैंने हिफ्ज़ नहीं किया हुआ, तो आपने हिफ्ज़ नहीं किया तो आप किसी पर कैसे मुसल्लत कर सकते हो कि लड़कियों को कुरान ही पढ़ाना चाहिए? क्योंकि आजकल के लोगों के जो से लड़के हैं ना, उनकी जो सी गंदी नज़रें हैं वो लड़कियों पे जाती है। लड़कियों की कोई किसी ने टाइट्स डाली हो, किसी ने टाइट्स डाली होती है, किसी ने बाल खुले चढ़े होते हैं और किसी ने लिपस्टिक वगैरह लगाई होती है। और जब लड़की जा रही होती है, रिक्शे पे बैठती है, स्टाइल देखती है और पीछे से लड़के मोटरसाइकिल लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप खुद पैंट शर्ट पहनोगे, जीन्स पहनोगे, टाइट्स पहनोगे, तो आप अपने घर पे कैसे रोक सकते हो? देखिए, पाकिस्तान के जो लोग ये हमेशा कहते रहते हैं कि भारत के जो हिंदू हैं बहुत ही दोगले होते हैं, पीछे से वार करते हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें करते रहते हैं। अगर हम पीछे से वार करते होते तो फिर हम बम धमाके करते तुम्हारे जैसे आतंकवादी नहीं करते हैं, उस तरीके के बम धमाके तुम्हारे देश के अंदर कर रहे होते। फिर तुम्हारे जो देश के 2 टुकड़े हुए थे 1971 के अंदर, वो ना होते, बस तुम कुछ लोग मारे जाते। तुम्हारी जो 93,000 सेना थी वो हमारे सामने घुटने न टेकती अगर हम पीछे से वार करते तो। इसके अलावा जो तुम ये कहते रहते हो कि हिंदू हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है हिंदू, तो आप एक बताओ, सीरिया, इराक, ईरान, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं जो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, वहाँ पर लाखों लोग मर गए, वहाँ पर कौन से हिंदू रहते हैं? भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रहते हैं। तुम अपने खुद देश के अंदर उठा के देखो तो तुम्हारे यहाँ पर जो बरेलवी है वो देवबंदी से लड़ते हैं, देवबंदी जो हैं वो अहमदी से लड़ते हैं, इसके अलावा सिया सुन्नी से लड़ते रहते हैं। हाल ही में जो है गिलगित बल्टिस्तान के अंदर सियाओं ने कह दिया कि हमें आपके देश में रहना ही नहीं, हमें भारत जाना है। तो इस तरीके की चीज़ें तो आपके देश के अंदर चल रही हैं। एक्चुअल में कोई जो है मुसलमान का दुश्मन नहीं, मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन है, ये 100% बात सही है। लेकिन इन जाहिलों को कुछ बताने और कुछ कहने के लिए सिर्फ भारत मिलता है और भारत के अंदर जो हिंदू रहते हैं उनको टारगेट किया जाता है। अच्छा, भारत के अंदर एक हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही थी, क्योंकि इजिप्ट के अंदर हाल ही में ये बैन कर दिया गया है कि कोई भी लड़की हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर नहीं जा सकती है, बाहर ही आपको जो है बुर्का निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आप अंदर जाइए। सेम यही चीज़ भारत के अंदर की गई थी। इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत बवाल हुआ था कि इस्लाम खतरे में है भारत के अंदर और यहाँ लड़कियों को हिजाब पहनने से मना किया जा रहा है या अबाया पहनने से मना किया जा रहा है। इस तरीके के बहुत सारे प्रोटेस्ट पाकिस्तान के अंदर हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान इतने जाहिल होते हैं ना कि इनको भारत के अंदर कुछ भी हो जाए, चाहे इनके यहाँ पर सेम उसी तरीके से हो, लेकिन बस भारत के अंदर कुछ हो जाए, बस ये लोग अपनी लुंगी उठाते हैं, आ जाते हैं मैदान के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए। अबे भाई, मतलब थोड़ा सा लॉजिक तो लगाया करो। तुम्हारे यहाँ पे भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहाँ पर भी हिजाब पहन के लड़कियाँ नहीं जा सकती हैं, तुम खुद वीडियो के अंदर मान रहे हो। पाकिस्तान के अंदर ही रूल्स हैं। जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म ही पहनकर आप क्लास के अंदर बैठ सकती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई की गई थी, उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये लोग जाहिल लोग होते हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं है, बस भारत के अंदर कुछ हो जाए बस ये लोग हमेशा प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरीके का काम सऊदी के अंदर भी हुआ है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी हिजाब या फिर जो बुर्का होता है उसको पहनकर क्लासरूम के अंदर नहीं बैठ सकता है। इजिप्ट ने बैन किया, फ्रांस ने बैन किया, दुनिया भर के जो देश हैं सब स्कूल के अंदर इस चीज़ को बैन कर रहे हैं। उसमें इस्लामिक कंट्री भी हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। भारत के अंदर अगर कुछ होगा तो ये लोग अपनी लुंगी उठाकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, भारत को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। दूसरा जो इनकी सोच है लड़कियों को लेकर वो बहुत ही खतरनाक है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान बर्बादी की तरफ के ऊपर चल रहा है, क्योंकि जिस देश की 50% आबादी घर बैठ जाती है वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। इनका ये मानना है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को काम नहीं करने देना चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए इस्लाम के अकॉर्डिंग। अब हो सकता है इस्लाम के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हों तो इसी वजह से सब बोल रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो भी बहुत सारी लड़कियां इस्लाम को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको काम करना है, उनको आज के समय से हिसाब से ज़िंदगी जीनी है और उनको आज के हिसाब से चलना है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर जो लड़कियों ने इस्लाम छोड़ा है यही हो सकते हैं कारण रहे हों, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुरानी इसमें चीज़ें ठूसी जा रही हैं आज के समय में लड़कियों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो गुस्सा है वो बाहर निकलेगा और उस गुस्से का नतीजा यही होता है कि फिर वो इस्लाम से ही बाहर निकलना वो सही समझती हैं, जिसके बाद में वो फिर अपने आराम से ज़िंदगी जी सकती हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।